हर घर जल स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो हर घर जल स्कीम को लॉन्च किया गया था, जो कि वाटर से रिलेटेड रहेगी, जल आ गया यहाँ पे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब लॉन्च किया गया था, कौन से साल में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2019। 2019 में हर घर जल योजना को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। What is the full form of ASCII? ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है? इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे 2020 और 2021 में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये फुल फॉर्म हो जाएगी ASCII की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन। सुप्रीम कोर्ट जो इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया का, वो कब किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर। कर्म योद्धा ग्रंथ बुक इज रिटेन ऑन द लाइफ ऑफ। तो कर्म योद्धा ग्रंथ जो बुक है ये किसके बारे में इस बुक में बताया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो करंट टाइम में प्रधानमंत्री पीएम जो रहेंगे इंडिया के, नरेंद्र मोदी, उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में बताया गया है कर्म योद्धा ग्रंथ बुक में। और ये लॉन्च करी गई थी, रिलीज करी गई थी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती लोकेटेड। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का टॉम्ब कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये कबर जो होती है, जो इनकी कबर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। शेरशाह टॉम्ब हो गया, अकबर टॉम्ब हो गया, हुमायूं टॉम्ब हो गया, ये सब कहाँ पे लोकेटेड है? तो इनको आप ध्यान रखें। अगर आपसे मोइनुद्दीन चिश्ती की कबर पूछी जाए, टॉम्ब पूछी जाए कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर जो जगह रहेगी वहाँ पे टॉम्ब रहेगी मोइनुद्दीन चिश्ती की। विच इज दी वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की वाइन कैपिटल किसको कहा जाता है, कौन सी सिटी को? तो हमारा आंसर है नासिक। तो नासिक जो सिटी है इंडिया की, उसको वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि इसमें टॉपिक्स हैं 14 से 15 टॉपिक्स हैं जो कि इसमें कवर करे गए हैं, और ये ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जिनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। झोरा डांस इज मेनली परफॉर्म्ड इन विच स्टेट। तो झोरा डांस रहेगा इंडिया का एक, कौन सी स्टेट में ये परफॉर्म किया जाता है? तो कौन सी स्टेट का डांस है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट का एक डांस रहेगा झोरा डांस। फिक्की वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो फिक्की जो एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, कौन सा साल रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1927। 1927 में जो फिक्की ऑर्गेनाइजेशन है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। इसके अगर आपसे प्रेसिडेंट पूछ लिए जाए तो हर्षवर्धन न्योटिया जो है वो करंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट रहेंगे। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सेक्रेटरी जनरल रहेंगे दिलीप चिनॉय। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, इनके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेब्रोसी डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू। लेब्रोसी बीमारी जो होती है ये किस कारण की वजह से होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के कारण की वजह से लेब्रोसी बीमारी जो होती है, डिसीज होती है। विच टेस्ट इज यूज्ड टू एग्जामिन एड्स डिसीज। तो एड्स जो बीमारी होती है, एड्स में जो वायरस होता है वो कौन सा होता है? तो HIV वायरस होता है, ये आप सबको पता होगा। तो एड्स जो बीमारी होती है उसका पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एलिजा। एलिजा टेस्ट जो होता है ये पता लगाने के लिए किया जाता है एड्स डिसीज को। एड्स की जो वायरस होता है वो होता है HIV, जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगर आपसे एड्स की पूछी जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है एड्स की। 49th पैरेलल इज ए बॉर्डर लाइन बिटवीन। तो 49th पैरेलल जो है ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच की बॉर्डर लाइन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा। करंट टाइम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम्स में आपके देखा जा सकता है।
पाथवे टू गॉड बुक वॉज रिटन बाय होम। तो पाथवे टू गॉड जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, काफ़ी एक फेमस पर्सनैलिटी रहेंगे, तो इनकी और जो बुक्स होती हैं वो ज़्यादातर सबको पता होती हैं। तो ये आपसे बुक पूछी गई थी आपके CHSL के एग्जाम में। पाथवे टू गॉड जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई बुक रहेगी पाथवे टू गॉड। हु इज ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? बेसिक क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त जो रहेंगे, गुप्ता डायनेस्टी के एक रूलर रहेंगे, इनको द नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। पंबन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पंबन आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु की कैपिटल हो जाती है चेन्नई। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन ओलंपिक मेडल? ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये क्वेश्चन हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आंसर हो जाएगा कर्नम मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला रहेंगी जिनके द्वारा ओलंपिक में मेडल जीता गया था। कौन से साल में जीता गया था? तो 2000 में इनके द्वारा इस मेडल को जीता गया था। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता था तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। ये एक वेट लिफ्टर रहेंगी, इंडिया की वेट लिफ्टर हैं। वेट लिफ्टिंग में भी इन्होंने पहला मेडल जीता था। और दूसरा मेडल अभी करंट टाइम में जीता गया है वेट लिफ्टिंग के अंदर ओलंपिक में। वो किसके द्वारा जीता गया है? तो वो जीता गया है मीराबाई चनू के द्वारा। मीराबाई चनू जो हैं इनके द्वारा वेट लिफ्टिंग में दूसरा महिला मेडल जीता गया है और ये इनके द्वारा सिल्वर मेडल को जीता गया है। ये आपको ध्यान रखना है। Who said who lives if India dies? तो ये किसके द्वारा कहा गया था कि who lives if India die? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, इनके द्वारा एक स्लोगन दिया गया था जिसका टाइटल रहेगा Who lives if India dies? लॉ कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? लॉ कमीशन को कौन से साल में इस्टेब्लिश किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1955। 1955 में लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गोल्डन थ्रेशोल्ड? द गोल्डन थ्रेशोल्ड भी एक इंपॉर्टेंट बुक रहती है, एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलती है। हमारा आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो हैं इनके द्वारा बुक को लिखा गया है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। सरोजनी नायडू भी पहली भारतीय महिला रहेंगी जो कि किसी स्टेट की गवर्नर बनी थी। और ये कौन सी स्टेट की गवर्नर बनी थी? तो ये पहली महिला गवर्नर बनी थी उत्तर प्रदेश स्टेट की। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन रहेगा जो प्रिसाइड किया गया था सरोजनी नायडू के द्वारा? तो 1925 का सेशन रहेगा, वो प्रिसाइड किया गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। 1924 का किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। What is the total literacy rate of India according to 2011 सेंसस? तो 2011 का जो सेंसस था उसके मुताबिक टोटल लिटरेसी रेट इंडिया का कितना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 74.04%। 74.04% लिटरेसी रेट है इंडिया का 2011 सेंसस के मुताबिक। नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? नागार्जुन सागर डैम में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि ये जो डैम रहेगा ये बॉर्डर पे आता है, दो स्टेट्स के बॉर्डर रहेंगी, बोथ ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे लोकेटेड है नागार्जुन सागर डैम। आपको कभी कभी ऑप्शन में तेलंगाना मिलता है, कभी आंध्र प्रदेश मिल जाता है, कभी दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। तो दोनों ऑप्शंस अगर आपको मिलेंगे तो बोथ ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा। और बाकी इनमें से जो भी ऑप्शन आपको मिलता है, एक अगर ऑप्शन मिलेगा तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। What is the साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के? विटामिन के साइंटिफिक नेम आपसे पूछे जाते हैं और इनकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है वो भी आपसे अक्सर पूछी जाती है। सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइथोनेडियोन। फाइथोनेडियोन जो है ये साइंटिफिक नेम रहेगा विटामिन के का। खेड़ा सत्याग्रह वॉज हैपेंड इन विच ईयर? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1918। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के अभी करंट टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान अभी करंट टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे इंडिया के। रीशफल हुआ है, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया है। इनसे पहले रमेश पोखरियाल एजुकेशन मिनिस्टर थे।
पुलिकली इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट? पुलिकली जो है ये एक फोक डांस रहेगा कौन सी स्टेट का? तो हमारा आंसर है केरला। केरला जो स्टेट रहेगी वहां का एक फोक डांस है पुलिकली डांस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड? तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको कि पॉपुलरली बार्क के नाम से जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में हेडक्वार्टर है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। अगर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करी जाए तो इसके करंट टाइम में डायरेक्टर कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती करंट टाइम में डायरेक्टर हैं बार्क के। और बार्क के फाउंडर कौन थे? तो होमी जे बाबा फाउंडर रहेंगे। तो होमी जे बाबा फाउंडर रहेंगे बार्क ऑर्गेनाइजेशन के। ये आपको नाम जरूर ध्यान रखने, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। हु इज ऑल्सो नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। वी हैव बोरोड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? तो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है कि हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट भी होने चाहिए, ये जो पोस्ट है ये किसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के पास, जो वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर है और जो अमेरिका के पास पावर है, उससे रिलेटेड ही इनको पावर दी गई है इंडिया के अंदर भी। Who was the first Indian served as a president of International Court of Justice? तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पहले भारतीय प्रेसिडेंट कौन बने थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के? तो हमारा आंसर हो जाएगा नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह जो हैं ये पहले भारतीय प्रेसिडेंट रहेंगे जिन्होंने सर्व किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है दी हॉग नीदरलैंड में, और इसमें जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं उनका टाइम पीरियड होता है 9 साल के लिए। ये भी आपको पता होना चाहिए। नागा हिल्स फॉर्म वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड? तो नागा हिल्स जो रहेंगी ये एक वाटर शेड बनाती हैं इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? तो हमारा आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो इंडिया और म्यांमार के बीच में एक वाटर शेड बनाया जाता है नागा हिल्स के द्वारा। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो होता है ये हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को। हर साल 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। उस्ताद अमजद अली खान इज ए फेमस प्लेयर ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? तो इंस्ट्रूमेंट के फेमस प्लेयर्स जो होते हैं इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एसएससी के एग्जाम में। सीएचएसएल हो गया, आपके रेलवे एग्जाम्स में भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड। तो उस्ताद अजमल अली खान कौन से एक इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सरोद। सरोद जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसके एक फेमस प्लेयर थे उस्ताद अमजद अली खान। नटी इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो नटी जो है एक फोक डांस रहेगा कौन सी इंडिया की स्टेट का? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट रहेगी वहां का एक फोक डांस रहता है नटी डांस। हु इंट्रोड्यूस्ड दी मनसबदारी सिस्टम? मनसबदारी सिस्टम जो है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अकबर। तो अकबर जो रहेंगे इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था मनसबदारी सिस्टम को इंडिया के अंदर। द बैटल ऑफ कन्नौज वॉज फॉट बिटवीन शेरशाह सूरी एंड हुमायूं इन? तो बैटल ऑफ कन्नौज ये लड़ी गई थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। अब ये जो बैटल लड़ी गई थी ये कौन से साल में लड़ी गई थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा 1540। तो 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज को लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं को हरा दिया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। अगर आपसे डेट पूछी जाए तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि कन्नौज कहाँ पे लोकेटेड है। तो उत्तर प्रदेश स्टेट में इस बैटल को लड़ा गया था। कन्नौज एक जगह है उत्तर प्रदेश की। अब ये जो बैटल लड़ी गई थी ये कब लड़ी गई थी? अगर आपसे डेट पूछी जाए तो 17 मई 1540 को इस बैटल को लड़ा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया वन हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स इन 2018 एशियन गेम्स? तो एशियन गेम्स जो हुए थे 2018 में उसमें इंडिया के द्वारा कितने मेडल्स जीते गए थे? तो एशियन गेम्स जो हुए थे ये कहाँ पे होस्ट हुए थे? तो ये आपको पता होना चाहिए।
तो ये होस्ट किए गए थे 2018 का एशियन गेम्स इंडोनेशिया के अंदर। 2022 में जो होगा, 4 साल के गैप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2022 में जो होगा वो कहाँ पे, वो कौन ऑर्गेनाइज करेगा, तो चाइना के द्वारा ऑर्गेनाइज करा जाएगा एशियन गेम्स 2022 के। अब गोल्ड मेडल कितने जीते गए थे इंडिया के द्वारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 गोल्ड मेडल जीते थे इंडिया ने एशियन गेम्स 2018 में। सिल्वर मेडल जीते थे 24, ब्रॉन्ज जीते थे 30। टोटल अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल 70 मेडल्स जीते गए थे इंडिया के द्वारा 2018 एशियन गेम्स में। वेलिंगटन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, तो वेलिंगटन ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रोइंग। तो रोइंग जो गेम होता है उससे रिलेटेड एक ट्रॉफी रहेगी वेलिंगटन ट्रॉफी। रानी रामपाल इज ए फेमस प्लेयर ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो रानी रामपाल जो है एक इंडियन फेमस प्लेयर रहेंगी, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो सबको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहती हैं। हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी गेम से रिलेटेड रहेंगी रानी रामपाल। आपको पता होगा कि हॉकी की करंट टाइम में फीमेल जो हॉकी टीम है उसकी करंट टाइम में कैप्टन कौन है, तो रानी रामपाल ही कैप्टन रहेंगी करंट टाइम में इंडियन फीमेल हॉकी टीम की। विच एनिमल हार्ट इज ऑल्सो नोन एज वीनस हार्ट, कौन सा एनिमल रहेगा जानवर के हार्ट को वीनस हार्ट बोला जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिश। तो मछली के हार्ट को वीनस हार्ट बोला जाता है। नेम द कमीशन दैट केम टू इंडिया इन 1928 टू रिफॉर्म इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, तो आपको 1928 से ही पता चल गया होगा कि कौन से हम कमीशन की बात कर रहे हैं, जो कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का रिफॉर्म कमीशन था। तो आपका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को 1928 में लाया गया था, जो कि रिफॉर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के लिए लाया गया था। हु ट्रांसलेटेड महाभारत इंटू पर्शियन एंड नेम्ड रज़्मनमे, तो किसके द्वारा, किसके ऑर्डर पे महाभारत को पर्शियन में कन्वर्ट किया गया था और उसका नाम बदला गया था रज़्मनमे, तो हमारा आंसर हो जाएगा अकबर। तो अकबर जो थे, सम्राट अकबर रहेंगे, उनके शासन के टाइम में महाभारत को पर्शियन में कन्वर्ट किया गया था और नाम रखा गया था रज़्मनमे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक सिचुएटेड, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शंघाई चाइना। तो चाइना में एक जगह रहेगी शंघाई, वहां पे हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। गो बैक टू वेदास दिस कॉल इज गिवन बाय, तो गो बैक टू वेदास ये जो टाइटल दिया गया था, ये जो कॉल करी गई थी, ये जो स्लोगन दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा टाइटल दिया गया था, एक स्लोगन दिया गया था गो बैक टू वेदास। फ्रॉम विच कंट्री वॉज द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टेकन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किए जाते हैं उसका प्रोसेस हमने कौन से कंट्री से लिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसेस लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन, तो हमारी जो स्किन होती है, जैसे ब्लैक होती है, वाइट होती है, किसी किसी की रेडिश होती है, तो वो जो ह्यूमन स्किन का कलर होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है, उसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेलेनिन। तो मेलेनिन जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन स्किन के कलर के लिए। What is the number of states in India sharing an international border? इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17। इंडिया की 17 स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर इंटरनेशनली शेयर होता है। बगुरुम्बा डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो बगुरुम्बा डांस और बिहू डांस ये दोनों नाम आपको एक साथ याद रखने हैं, दोनों एक ही स्टेट से रिलेटेड हैं, काफ़ी फेमस रहते हैं, पता होगा आपको। आंसर हो जाएगा असम। तो बिहू और बगुरुम्बा दोनों डांस रहेंगे असम स्टेट से। सहयोग काइजन इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश, तो सहयोग काइजन जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच में ऑर्गेनाइज होती है, तो इंडिया और दूसरी कंट्री हो जाएगी जापान। इंडिया और जापान के बीच की एक मिलिट्री एक्सरसाइज रहेगी सहयोग काइजन। विच गैस इज ऑल्सो नोन एज लेजी गैस, तो कौन सी गैस है जिसको लेजी गैस भी बोला जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्गन। तो आर्गन जो गैस है इसको लेजी गैस के नाम से भी जाना जाता है।
गुगामल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। गुगामल नेशनल पार्क को कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो नेशनल पार्क की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है गुगामल नेशनल पार्क। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर ब्लड ग्लूकोज। तो ग्लूकोज नाम में ही आपको पता चल रहा है ग्लूकोज के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर का यूज किया जाता है ब्लड ग्लूकोज को नापने के लिए। तो ये था दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये जो सीरीज़ रहेगी इसकी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियोज़ आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसके साथ साथ हमारी 4 ई बुक्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको बाय कर सकते हैं, वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू एवरीवन।